नमस्ते फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। This is CA Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher and always helping hand to get your degree, that is CA. Friends, आज 7 डे SFM चैलेंज चालू हो गया। एक्सलेंट वे में ये SFM चैलेंज जा रहा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा है। बहुत सारे बच्चों ने लेक्चर की भी एडवांटेज लिए, लेकिन आज मैंने ये जो वीडियो डाला है वो ये जो ऑप्ट आउट ऑप्शन आया है, तो कुछ बच्चों का ऐसा मानना है कि सर हमको ऑप्ट आउट करना है, तो फिर हम SFM को कैसे स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको एक सजेशन दे देता हूं, बिकॉज जो आपने पूछा उसका आंसर तो मेरे को देना ही है, लेकिन सजेशन ये है कि ऑप्ट आउट मत करिए। एग्जाम देके छुट्टी कर दीजिए। सब्जेक्ट टू एकदम एबनॉर्मल हैपनिंग हो चुका है तो अलग बात है फ्रेंड्स, अदरवाइज एग्जाम देके छुट्टी कर दीजिए, वो एक बेस्ट ऑप्शन है, राइट। बट स्टिल आपका डिसीजन है फ्रेंड्स। आप अपनी फैमिली से, आपके जो क्लोज डियर हैं उनसे पूछ के जो भी आपका डिसीजन होता है वैसा आप करिए। मेरा एक फर्ज है कि ICI का आगे कुछ भरोसा नहीं है कब क्या कर दे, क्योंकि अभी एग्जाम नवंबर में ले रही है, भगवान करे ले ले, बाद में पता चला कुछ जैन फैम में जाके कुछ और गड़बड़ कर दिया। इसके लिए अपन लटके ना, अभी एग्जाम देके छुट्टी कर दे, ऐसा इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये एज पर योर डिसीजन यू कैन टेक, ठीक है। अब मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग ऑप्ट आउट करना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर हमको SFM को नॉर्मल तरीके से करना है, जो आपके लेक्चर्स होते हैं उनको भी हमको नॉर्मल तरीके से करना है। 7 डे SFM में अगर हम नहीं चाहते, क्योंकि 7 डे SFM के अंदर आप SFM में मास्टर बन सकते हो, लेकिन आपको 7 डे फुल SFM के लिए देने पड़ेंगे। बट जो ऑप्ट आउट करके बोल रहे हैं कि सर हमको भी जैन या फैम में जब भी इंस्टीट्यूट डिसाइड करेगी तब देना है, तो उस केस में कैसे स्टडी करें। तो फ्रेंड्स, ये उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो है, आपको समझाया जाएगा कि SFM को 15 to 20 डेज में, क्योंकि डिटेल मतलब इतना नहीं है कि आप साल भर लगे रहो। मेरा SFM मनोज के FR का सिस्टम ही ऐसा है कि सब कुछ आपका एक सिस्टमेटिक वे में भी, आप एकदम रिलैक्स के वे में भी 15 to 20 डेज में पूरे SFM को एकदम नॉर्मल तरीके से बेस्ट वे में फिनिश कर सकते हो। तो उसका स्ट्रेटजी क्या होगा वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो ये SFM जो सब्जेक्ट है वही एक ऐसा पार्ट है कि यहां पर अगर क्वेश्चन क्लिक हो जाए तो आपको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जैसे FR में लेंथी क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारा फॉर्मेट बनाना है, ये करना है, बट SFM ऐसा नहीं है। SFM टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल पार्ट में भी कैसा कि अगर क्वेश्चन क्लिक हो गया यू कैन सॉल्व लाइक दिस। तो इसके लिए आपको सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि SFM का कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे ध्यान देना है। जो स्पेशली मैं 80% कॉमन पार्ट आपको एक्सप्लेन करता हूं कि देखो आप पोर्टफोलियो कर रहे हो, उस टाइम आपको ऐसा सोचना है कि आपका खुद का बिजनेस है, आप खुद अपना शेयर का प्लानिंग कर रहे हो या खुद अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, तो अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि वहां पर क्या होगा, सीधा आपका लॉस होगा अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो। सो ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो स्टार्टिंग में 80% कॉमन पार्ट एक्सप्लेन किया जाता है, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है, उसमें बहुत पेशेंस रखना है। और रेगुलर क्लास हो, फास्ट ट्रैक हो, 7 डे SFM कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक काम एक टाइम पे करो। आप ऐसा मत करो, मल्टीपल मत बनाओ अपने आप को कि मैं मोबाइल पे देख लेता हूं, वो लोगों को रिप्लाई भी कर देता हूं व्हाट्सएप के और मैं यहां पे पढ़ाई भी कर लेता हूं। नहीं फ्रेंड्स, हमको स्टडी स्पेशली एक साथ एक बार में करनी है। सो स्टडी के लिए आप अपना फिक्स रूल बना लीजिए कि मेरे को एनी हाउ जब भी मैं स्टडी कर रहा हूं, मेरे को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मेरे माइंड में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। भले मैं स्टडी 2 आवर्स इन अ डे करूं चलेगा, लेकिन ऐसा कि आई हैव डन ओनली स्टडी ऑन दैट टाइम। क्योंकि फ्रेंड्स, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, स्पेशली सी स्टूडेंट की नहीं बल्कि सब लोगों की, वो है कि वो मल्टीटास्किंग हो जाते हैं। जब उनको एंजॉय करने का टाइम आता है, जब कहीं पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, उस टाइम उनको पढ़ाई की याद आती है, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम उनको पार्टी की याद आती है। तो ये नहीं करना है। जब एंजॉय कर रहे हो तो फुल एंजॉय, पढ़ाई एक साइड में है। जब स्टडी कर रहे हैं तो फुल स्टडी, कोई हमको और बात याद नहीं आनी चाहिए। और उसके लिए ही ये जो सिस्टम मैंने बनाया है कि आप रिलैक्स हो गए, क्योंकि क्या है फ्रेंड्स, देखो वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हमको सब चीज की जरूरत होती है। अगर हम खाली स्टडी करते रहेंगे, आप अपने आप को कुछ रिफ्रेशमेंट नहीं दोगे, कुछ ऐसा नहीं दोगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप डेफिनेटली बोर हो जाओगे या आपका आउटपुट उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। सो ये जो एनालिसिस है वो उसी बेस पर है फ्रेंड्स। अगर SFM को आपको 15 to 20 डेज में खत्म करना है, तो आप एवरी डे 4 आवर्स जो भी लेक्चर आप ले रहे हो, चाहे वो मेरे लेक्चर आपने लिए हो या किसी और फैकल्टी के लिए हो, क्योंकि बाकी की सब फैकल्टी अगर कोई 50 आवर्स से ज्यादा आपको लेक्चर देती है फ्रेंड्स, तो SFM के लिए मैं बोलूंगा उन्होंने वो टेक्निक फॉलो नहीं की है जो एक्चुअली ICI को जरूरत है। क्योंकि वो टेक्निक क्या है, वो क्वेश्चन को क्लिक करने का टेक्निक है।
वो क्या ऐसी चीज है जिससे आपको फटाक से क्वेश्चन उसका एक होता ना क्लू आपको इमीडिएटली मिल जाए कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है। सो मैं ऐसा मानता हूं 50 to 60 आवर्स मैक्सिमम आपके पास वीडियो होगा। सो आपको 4 आवर्स एवरी डे वीडियो देखना है। ये आप अपना फिक्स बना लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा तो मैं बोला मैं वीडियो बना देता हूं इसके ऊपर। तो 4 आवर्स आपको एवरीडे वीडियो देखना है। जो भी प्रोफेसर से आप पढ़ रहे हो, अगर मनोज के एफआर आपने लेकर रखा है तो 4 आवर्स आप देखोगे तो आराम से आपका 15 डेज में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 4 आवर्स आप कौन से टाइम पे देखोगे, तो ये एक लेक्चर के जैसे देखना है। जैसे हम लोग जब फिजिकल लेक्चर के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम बीच में जाके इसको पॉज करके इस प्रोफेसर को बोले अभी जरा घूम करके आते हैं उसके बाद में लेक्चर लेंगे। तो आपको ऐसा मानना है कि 4 आवर्स एक शॉट में आपको देखना है। बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक आप ले सकते हो, जैसे टी ब्रेक या कुछ ऐसा लेना है तो, बट इसके अलावा बीच में लेक्चर नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो 4 आवर्स एवरीडे लेक्चर। नाउ फ्रेंड्स, मनोज के एफआर का सिस्टम है कि सिक्योरिटी वाला काम करना है। अब ये 15-20 डेज आप दोगे, दैट इज नॉट ओनली फॉर दिस 15-20 डेज। आप लाइफ लॉन्ग इसको कभी भी रिवाइज करना चाहो, मैक्सिमम 24 आवर्स के अंदर आप रिवाइज कर सकते हो। उसकी प्लानिंग आज ही करनी होती है, ऐसा मनोज के एफआर स्टार्टिंग से बोलता है। सो आपको क्या करना है, एक और 4 आवर्स निकालने हैं। जैसे 4 आवर्स आपने लेक्चर के लिए निकालिए, सपोज करो आपने लेक्चर देखा से मॉर्निंग, आपने मॉर्निंग 7 o'clock से लेक्चर चालू करके, जो नॉर्मली चालू होता है, आप ऑफिशियली अगर सीए फाइनल के क्लासेस देखोगे तो 7 o'clock या 6:30 चालू हो जाते हैं और 7 to 10 होता है। उसके बाद 7 to 11 आपने लेक्चर देख लिया, 4 घंटे आपका लेक्चर का काम खत्म हो गया। अब थोड़ा अपने आप को रिफ्रेशमेंट में डाल दीजिए। ऑफिस का काम है तो वो कर लीजिए, घर का कुछ काम है तो वो कर लीजिए, बाकी पर्सनल आपके काम है वो कर लीजिए। सो ये पहला आपका, आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा टॉस आपको मिल गया। अब आपको नेक्स्ट 4 आवर्स और निकालने हैं। कब निकालने हैं, मे भी हो सकता है कि आपको दिन में टाइम मिल गया तो जब निकालिए, अदरवाइज इवनिंग 5 o'clock, जैसे 5 to 9 लेक्चर होता है ना, 5 to 9 क्लास होती है ना, ऐसे ही इवनिंग 5 to 9 आपको वापस बैठ जाना है फॉर होमवर्क। अब ये होमवर्क जो है वो एक्चुअली क्या है, काफी सारे फैकल्टी जब ऐसा बोलते हैं कि बच्चों को खाली क्लास में पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, मैं उनको बोलता हूं बेटा आप प्रैक्टिकल सोच के देखो। अगर आपको सब कुछ हम गाइड करके करवाते जाएं तो एग्जाम में क्या हम सामने बैठेंगे तुम्हारे? आप सब जानते हो फ्रेंड्स, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप खुद उसकी ऐसी प्रिपरेशन नहीं करोगे कि हमारे बिना हेल्प के आप कर पा रहे हो, तब तक आप एग्जाम में कैसे कर पाओगे? भी प्रैक्टिकल। तो इसके लिए 4 आवर्स आपको करना है होमवर्क। होमवर्क में क्या करना है, तो मनोज के एफआर सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैं स्टार्टिंग में जो कॉमन पार्ट बताता हूं, ये हर चैप्टर में जो 80% कॉमन है उसको मैं जो एक्सप्लेन देता हूं, उसका उसके नोट्स बनवाता हूं। उन नोट्स के बेस पर आपको फेयर नोटबुक बनानी है। यानी सबसे पहला होमवर्क में तुम्हारा काम होगा कि जो सर ने 80% कॉमन पार्ट बताया है उसका मेरे को फेयर नोटबुक में कन्वर्ट करना है। एक बार वो फेयर नोटबुक में कन्वर्ट हो गया, वो हमेशा के लिए तुम्हारा सेफ हो चुका है और उसको कभी भी फ्यूचर में आप रिवाइज करना चाहो तो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट में जो आप नोट्स बनाए हो उनको रीड कर सकते हो और आपका चैप्टर फुल रिवाइज हो जाएगा। तो पहला आपको ये 4 आवर्स के होमवर्क में करना है, जो फेयर बुक है या जो 80% कॉमन पार्ट है या जो मैंने नोट्स क्लास में आपको लिखवाए हैं उसको रीराइट करना है एक फेयर नोटबुक में, जिसमें आप अपने व्यू भी डाल सकते हो, अपना कुछ खुद का शॉर्टकट भी बना सकते हो, अपना कुछ खुद का एक आपको ऐसा लगता है कि फॉर्मूला को आपको याद करने का कोई सिस्टम पता है, वैसा आप डेवलप कर सकते हो। वैसे तो 90% केस में सबके लॉजिक में बता देता हूं कि ये कैसे ड्राइव हुआ है, तो वही लॉजिक ही आपके सामने बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो याद रखने के लिए। लेकिन फिर भी आपको अपना तरीके से कुछ बनाना, क्योंकि ये फेयर नोटबुक आपकी फेयर नोटबुक है। क्योंकि काफी सारे बच्चों को ऐसा ही मानना होता है कि सर आपके नोट्स जो आप देते हो साथ में सॉरी उसमें तो फेयर आ ही गया, तो उसको दोबारा क्या लिखने का? बेटा ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है लिखने वाली, कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग, इधर हम उसको पक्का बना रहे हैं। पक्का कैसा बना रहे हैं कि फ्यूचर में कभी भी इसके रिलेटेड कुछ चीज आ जाए, आपको जब आपका राइटिंग किया हुआ होगा तो आपको फटाक से याद आएगा हाँ ऐसा है। क्योंकि नोट्स तो फ्रेंड दुनिया में बहुत सारे अवेलेबल हैं, हमको नोट्स उनको प्रैक्टिकल कैसे यूज करना है उस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। इसके लिए फेयर बनाना मैंडेटरी, उसमें दिमाग मत लगाना। ये मनोज के एफआर का स्पेशल सिस्टम है, इसलिए थोड़ी स्टार्टिंग में आपको तकलीफ होगी, लेकिन याद रखो फ्रेंड्स ये जो पेन होगा ना वो आगे आपको इतना गेन देगा, इतना गेन देगा कि आपको एसएफएम हलवा लगेगा। ओके सो फ्रेंड्स 4 आवर्स में आपने एक तो आपकी फेयर बुक बनानी है, दूसरा फेयर में क्या करना है वो मैं आपको क्लास में बताता हूं, इसलिए आपको जो जो मैंने फेयर में बताया उन्हीं को आपको फेयर करना है। दूसरा बचे हुए क्वेश्चन, जैसे नॉर्मली मैं सारे क्वेश्चन क्लास में करवा देता हूं, बट फिर मैं बच्चों को बोलता हूं
कि जो क्वेश्चन सिमिलर है मैं क्लास में भी करवाने वाला हूं, बट उसको आप एक बार खुद करके रखिए, क्योंकि सारे टाइप में जब करवा देता हूं तो बचे हुए क्वेश्चन इनडायरेक्टली रिपीटेड है। तो बचे हुए टाइम में 4 आवर्स आपको देना है, तो आपको फेयर के बाद में जो भी टाइम आपके पास बच जाता है, यू डू प्रैक्टिस सम। प्रैक्टिस सम भी कैसे करना है, कोई कैलकुलेट कर देता है, कोई डायरेक्टली माइंड में कर लेता है। देखो फ्रेंड्स, मैं मानता हूं बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं और आप कर भी सकते हो, लेकिन मेरा सिक्योरिटी वाला काम है। मैं ये चाहता हूं कि बच्चा जब स्टडी कर रहा है तो उसको 101% श्योर होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट अगर 1% रिजल्ट भी रखेगा, अगर हमारा आईसीआई 1% रिजल्ट भी रखेगा तो भी उसमें हमारा नाम होना चाहिए। ऐसा लेवल का सिक्योरिटी वाला स्टडी की बात करता हूं। तो उसके लिए कैसा है कि आपको मैक्सिमम 5% टाइम एक्स्ट्रा लगेगा जो मैं बताता हूं उस सिस्टम से करने में। तो जैसे मैंने क्लास में करवाया उसी सिस्टम से आप बचे हुए क्वेश्चंस को फिर से लगाइए। इसमें याद रखना, कई बच्चे नया क्वेश्चन करने पर अटक जाते हैं ना, तो वो पैनिक हो जाते हैं। अगर बिकॉज ऑफ सम रीजन आप कोई पर्टिकुलर न्यू क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले तुमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है। क्या करना है, उसके जैसा क्वेश्चन क्या आपने दूसरा किया हुआ है? अगर उसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तो पहले जो क्लास में हो चुका है उसी क्वेश्चन को जो कि उसके जैसा है एक बार फिर से करना। क्योंकि कभी कभी हो सकता है क्लास में आपने किया लेकिन उसमें आपको वो नोटिस नहीं हुआ, जब आपने नया क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया उस टाइम आपको नोटिस हुआ। तो आपके पास जो सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन है या आपने जो क्लास के अंदर सॉल्व किया हुआ है, वो आपने जब अच्छे से कर लिया दोबारा, उसके बाद जो नया क्वेश्चन है वो भी आपको हलवा लगेगा। इसके लिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि नया क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्रॉब्लम ये है कि हमने जो पुराना किया था उसमें कहीं डाउट रह गया है। एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो है ये कोई खाली रट्टू तोता वाला सिस्टम नहीं है, या खाली आप हार्डवर्क करते रहो 12 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते रहो, वो वाला सिस्टम नहीं है फ्रेंड्स। फ्रेश माइंड, एग्जैक्टली आउटपुट मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड्स, ये 4 आवर्स मॉर्निंग 4 आवर्स इवनिंग आप आराम से निकल पाओगे, और आपका जो काम होगा, जो आपके घर के काम होंगे या जो ऑफिस के काम होंगे, वो भी आप कर पाओगे अगर आप ये सिस्टम फॉलो करें। स्टार्टिंग में 2-4 दिन तकलीफ लगेगी, क्योंकि आपने ये सिस्टम आप बहुत दिनों से अप्लाई नहीं किया, या आप बोलो तो 11th-12th में आप अप्लाई करते होंगे या 10th में अप्लाई करते होंगे, बट सीए में काफी सारे बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ी तकलीफ लगेगी कि सर कितना राइट करवा रहे हैं, कब सर नया क्वेश्चन पूरा तरीके से सॉल्व करवा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा पेन सहन कर लेना, माइंड को कंट्रोल रख लेना, नहीं सर ने बोला है तो करना है। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो गेन मिलेगा ना, हर क्वेश्चन, कभी आपको कोई फ्रेंड पूछेगा आपसे, अरे इसका आंसर ऐसा करना है, यू रिप्लाई लाइक दिस। फ्रेंड्स, दैट इज माय प्रॉमिस। आप करके देखो एक बार। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 4 आवर्स में होमवर्क करना है। इसके बाद में बढ़िया मस्त डिनर विनर करना है, आराम से अपनी फैमिली के साथ 10-15 मिनट आधे घंटा जितना भी आप बैठना चाहो वो स्पेंड करो, और बढ़िया से सो फ्रेंड, बहुत अच्छी नींद आएगी, क्योंकि सेटिस्फाई रहोगे ना। आपने दिन भर में 8 घंटे की स्टडी निकाल ली, 4 आवर्स लेक्चर देख लिया, 4 आवर्स होमवर्क कर लिया, तो यू सेटिस्फाई योरसेल्फ। उसके बाद क्या होगा, अच्छी सी भगवान को याद करके अच्छी सी नींद आएगी, और फिर सुबह उठ के वापस अपना रूटीन बनाना सेम का सेम। फिर भी आपको ऐसा लगता है तो 7 डेज में एक दिन आप कोई ऑफ रख लीजिए, जहां पे आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। टीवी स्पेशली मत देखना, क्योंकि टेलीविजन देखने से माइंड बहुत ज्यादा यूज होता है, ऐसा मेरे को लगता है। तो जो आपको फिजिकल एक्टिविटी लगता है, नेचर के साथ जाना है, नेचर के साथ जाइए। सो ऐसा आपको अपने शेड्यूल को बनाना है। अब आता है, काफी सारे बच्चे बोलते हैं सर कौन सा चैप्टर वाइज करें, जैसे कौन से चैप्टर के लिए कितना टाइम दें। तो मैं उनको बोलता हूं देखो, ये सब टाइम पास नहीं करना है। हमने क्या करना है, जो लेक्चर का सीक्वेंस है वही लेक्चर की सीक्वेंस में लेक्चर लेते जाना है। लेक्चर 4 आवर्स डेली लेना है, तो आप समझ जाइए कि 4 आवर्स आपको जब लेक्चर के अंदर जो सिखाया गया है वो नेक्स्ट 4 आवर्स में आपको होमवर्क मिल गया, तो क्यों दिमाग लगाने का, कितने घंटे पूरा होगा, ऑटोमेटिक वो विद इन मैक्सिमम 2 डे में कोई भी चैप्टर वो खत्म हो जाएगा आपका, मैक्सिमम 2 डेज में। तो इसके लिए जो सीक्वेंस में मैंने आपको लेक्चर दिए हैं उसी सीक्वेंस में आप उनको देखिए, उन्हीं सीक्वेंस में आप उसका होमवर्क करिए। मैंने जो बताया जा रहा है पहले वो फॉलो करिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे फ्रेंड्स, उनका प्रॉब्लम वो नहीं है कि उनको वो चीज नहीं आ रही, उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको वो चीज सोचना है जो उनको नहीं आती। काफी सारे बच्चे जो आता है बोलते हैं उसको क्या करने का, तो वो तो करते ही नहीं है, और नहीं आता है वो तो आता ही नहीं है, उसको कैसे करेंगे, तो इनडायरेक्टली कुछ नहीं कर पाते। तो हमको समझना है फ्रेंड्स, हमको आता है उसी में मास्टरी बनानी है, और वो जब मास्टरी हो जाएगी ना, तो जो नहीं आता है ना वो भी ऑटोमेटिक आने लग जाएगा, क्योंकि हमको जो आता है वो भी कंफर्म वाला नहीं आया है। इसलिए तो ये सब नोट्स बनवा रहे हैं, इसलिए तो ये सब आपको दोबारा करवा रहे हैं। मैंने बोला ना, अगर कोई नया क्वेश्चन ना आए तो आप उस क्वेश्चन में पैनिक मत हो, उसके जैसा क्वेश्चन जो आपको मैंने क्लास में करवाया है आप उसको फिर से सॉल्व करो। आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि वो पहले जो क्लास में किया था ना, वहां पे ही आपको थोड़ा डाउट रह गया था, वो क्लियर हो गया, अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे।
ओके, सो सीक्वेंस क्या रखना है, जो सीक्वेंस में मैंने आपको लेक्चर दिए हैं उसी सीक्वेंस को रखो। कितना टाइम डिवोट करना है वो दिमाग तुमको नहीं लगाना है, लेक्चर जो चल रहा है उसके हिसाब से जाना है। जो होमवर्क देंगे वो नेक्स्ट 4 आवर्स में होमवर्क करना है। होमवर्क में जो फेयर है वो पहले करना है, बचे हुए टाइम में एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो भी हैं वो सब लगाने हैं, बराबर फ्रेंड्स। और इसके अलावा जो भी आपकी फाइंडिंग होती है, सपोज आपको कोई चैप्टर करने के बाद में रियलाइज हुआ कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में ए ही सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, तो वैसे तो मैं 80% पार्ट में आपको वो राइट करवा ही देता हूं, बट फिर भी आप अपनी साइड से अगर हो सके तो 2-4 लाइन अपनी साइड से लिख दीजिए कि हाँ ऐसा ही होता है जैसा सर ने बोला है, या हाँ इसमें ऐसा सोचना पड़ता है, या इस सम को करते टाइम हमको ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसा अपनी तरफ से आप कुछ फाइंडिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि वो लाइटिंग कर दिया मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वो परमानेंट हो गया। ओके, नाउ ये आपको 10 to 15 डेज में कंप्लीट होगा। मैं बोलूंगा 15 to 20 डेज आप मान के चलिए, क्योंकि अगर जो जैन फैम में देना चाह रहे हैं उनके लिए टाइम भी है, और आप 15 डेज अगर एक सब्जेक्ट को देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये 15 डेज की सीक्वेंस टूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप स्टडी के माहौल में भी हो, थोड़ा बहुत आपको दूसरा काम भी करने को मिल रहा है। आपने मॉर्निंग में थोड़ा 6 o'clock से अगर आपने पढ़ाई चालू कर दिया तो 10 o'clock तक आपका पहला 4 आवर्स हो गया। इसके बाद में आपको पूरा दिन का टाइम है, फिर 5 o'clock चालू करना है तो 9 o'clock तक आपका दूसरा काम हो गया। सो इंडायरेक्टली आपको पूरा दिन मिल गया। शाम को सुबह आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। आफ्टर 9 o'clock आपका पर्सनल फैमिली टाइम दे सकते हो, बीच में आपका कुछ ऑफिस काम है वो कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर दीज 15-20 डेज आपको इसका टेस्ट लिखना है, तो वो और मैं बता देता हूँ साथ में, क्योंकि इससे क्या होगा कि पूरा सब्जेक्ट जब खत्म हो चुका है तो एक टेस्ट लिख के एक रिवीजन करके वो पक्का पॉकेट में आ जाए एक रिलैक्स वे में, वो और सिस्टम मैं बता देता हूँ। फ्रेंड्स, जब भी कोई सब्जेक्ट खत्म हो जाता है उसकी एक लास्ट बोलते ना कि फिनिशिंग लेनी होती है। लास्ट फिनिशिंग क्या होती है, एक तो उसको रिवाइज करना है एक दिन के अंदर। वो रिवाइज कैसे करना है तो उसका एक मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, हाउ टू रिवाइज फुल सब्जेक्ट। मैंने एफआर के लिए किया है, बट आप एसएफएम के लिए यूज कर सकते हो, हाउ टू रिवाइज फुल एसएफएम इन 24 आवर्स। सो 24 आवर्स में कैसे यूज करना है, 24 आवर्स में कैसे उसको रिवाइज करना है, उसको देख के आपको उस दिन पूरा रिवीजन करना है, एक दिन एक्स्ट्रा लेके, और उसके बाद में एक सेल्फ टेस्ट देना है। देखो फ्रेंड्स, मैं हमेशा वो बात करना चाहता हूं, जो बच्चा अप्लाई करे तो वो ऑटोमेटिक सक्सेस होने वाला है। सेल्फ टेस्ट क्यों बोलता हूं, क्योंकि सेल्फ टेस्ट आईसीआई के मॉक टेस्ट को अगर हम सेल्फ टेस्ट सिस्टम से देंगे, उसकी भी मैंने वीडियो शेयर की हुई है, हाउ टू गिव सेल्फ टेस्ट। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको हैंडीकैप नहीं बनाना चाहता, मैं आपको हमेशा इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूं। आप लाइफ में कभी भी पीछे नहीं रहोगे, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, अगर आप ऐसे वे में स्टडी करते हुए आगे बढ़ोगे। क्योंकि सीए बनने के बाद भी फ्रेंड बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली हैं जहां पे आपको लगेगा कि यार इसकी हेल्प लेना है और जब ही हो पाएगा, मेरा ये बताएगा जब ही हो पाएगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वंस योर हैबिट बिकम लाइक यू आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट, तो फिर आपको कभी डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा किसी पे। सो सेल्फ टेस्ट देने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, वो वीडियो को भी आप देख लीजिए, हाउ टू गिव सेल्फ टेस्ट, वो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। उस तरीके से आपको सेल्फ टेस्ट देना है, और सेल्फ टेस्ट का डिटेल मैंने बताया है कि कैसे उसको चेक करना है, फिर उसके बाद में किस टाइप से अपन को ऑब्जर्व करना है अपने आप को कि कहां पे मेरी कमी रह गई है, अकॉर्डिंगली उसको इंप्रूव करना है, और अगर लगे ज्यादा कमी है तो एक टेस्ट और लिख देना है। एंड फ्रेंड्स, ये सिस्टम पूरा बन गया तो आपका एसएफएम 15 to 20 डेज के अंदर विद टेस्ट फुल कंप्लीट हो जाएगा, विद नोट्स जो आप फ्यूचर में कभी भी रिवाइज करना चाहो, क्योंकि रिवाइज भी आपने कर लिया ना 24 आवर्स में एक बार, तो आपको रिवाइज करते टाइम भी रियलाइज हो जाएगा कि हाँ मेरा 24 आवर्स में रिवाइज हो पा रहा है। वहां पे भी कुछ लगे कि कुछ अमेंडमेंट करना है, क्योंकि हर जगह हमको सोचना है, हर जगह हमको एनालाइज करना है कि कहाँ कमी है, जहां कमी है वहीं पे सुधार करेंगे। क्योंकि क्या है, ऐसा बोलते हैं लोग, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो, जब तक न सफल होंगे नींद चैन को त्यागो तुम, और मुश्किलों से न पीछे भागो तुम। इसलिए किसी ने कहा है कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं। तो फ्रेंड्स, इस सिस्टम से चलते जाइए, ऑटोमेटिक आपको रियलाइज होगा कि हाँ कुछ गलत हुआ है तो एक टेस्ट और लिख देते हैं, और ऐसा करके वो सब्जेक्ट हमारा पूरा पॉकेट में आ गया। तो फ्रेंड्स, ये जो जैन और फेब का एग्जाम होने वाला है उस टाइम भी आप कॉन्फिडेंस रहो। अगर ऐसा नहीं करोगे फ्रेंड्स, तो आज भी 2 बच्चे देखो कितने मतलब टाइम से पढ़ रहे हैं, अभी मई का एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर भी बच्चों को लगता है कि सर थोड़ा नहीं हुआ है, कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस कम लगता है। हालांकि मैं जानता हूं फ्रेंड्स, आईसीआई ने इतना ज्यादा माइंड को डिस्टर्ब कर दिया है, बट स्टिल फ्रेंड्स, हम तो हमारा सोचना, अभी आईसीआई जो कर रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे हाथ में है क्या वो? तो जो हमारे हाथ में है वो है हमारे अपने आप को कंट्रोल करना। तो आप ये जो सिस्टम मैंने डेवलप किया है, सिस्टम जो मैंने आपको बताया है, अगर आप फॉलो करते हो तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आपका विद इन अ टाइम
ये मेरा जो सब्जेक्ट है SFM वो कंप्लीट होगा और आप आराम से रिलैक्स होके एक पर्टिकुलर वे में स्टडी कर पाओगे और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और ये जो अभी जैन फेब जो भी आप एग्जाम देने वाले हो या फिर मे 2021 में देने वाले हो, आप आराम से अपने आप को कॉन्फिडेंस रख के एक ऐसे तरीके से एग्जाम दे सकते हो कि आपको ये एडवांस में पता रहेगा कि यस सर, इस सब्जेक्ट में मेरे 80+ मार्क्स आने वाले हैं। और ऐसा मैं एसएफएम के लिए नहीं बोलूंगा फ्रेंड्स, आप सबके लिए ऐसा अप्लाई करिए सबको, क्योंकि एंड में तो सारे सब्जेक्ट हमारे ओवरऑल मिला के पास कर पाते हैं। आज एसएफएम में आप 80+ ले भी आए, उसके बाद में आपको पता है कि बाकी के सब्जेक्ट में अगर किसी में भी 40 से कम रहेगा तो वहां आपका ग्रुप अटक जाएगा। तो सबके लिए आप प्लानिंग करिए ऐसा। एंड फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि आप रिलैक्स होके इस एक ही वे में दुविधा में नहीं जाना है, मल्टीपल नहीं बनाते आपको। मल्टीटास्किंग रखो, लेकिन मल्टीटास्किंग जैसी क्वालिटी, जैसे कि एंजॉय कर रहे हो उस टाइम तुम्हारा नंबर बनाना चाहिए, ये एंजॉय नंबर 1। पढ़ाई कर रहे हो तो आपका नंबर बनाना चाहिए, ही स्टडी नंबर 1। तो ऐसे अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई करते टाइम पे एंजॉयमेंट के सोचने का, एंजॉयमेंट के टाइम पे पढ़ाई करने का सोचने का, ऐसे मिक्स मत करो। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप ये एसएफएम का जो सिस्टम है आप अप्लाई करोगे। मैं एफआर के लिए भी बहुत जल्दी ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं। एंड इसके अलावा फ्रेंड्स, ये जो चैनल है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और ये सब बेनिफिट, ये सब जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए दी जाती है, तो फ्रेंड्स हमारे अप्रिसिएशन के लिए प्लीज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।